कुरुक्षेत्र के मैदान में क्यों हुआ? भाई महाभारत तो कहीं और भी तो हो सकता था, और मैदान पड़े हुए थे, बहुत जगहें थी, लेकिन कुरुक्षेत्र के ही मैदान में क्यों हुआ? हाँ, सोचने वाली बात है ये भी। भाई मैदान काफी पड़े हुए हैं, लेकिन कुरुक्षेत्र में ही जाकर के क्यों हुआ? दादा, इधर 18 दिन में 18 छोड़ी सेना मारी गई है। पांडव 5 के 5 दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कौरवों की सेना मारी जा रही है। हाँ। इधर 18 दिन में 18 छोड़ी सेना मारी गई। पांडव 5 के 5 दिखाई दे रहे हैं और कौरवों की सेना मारी जा रही है। खून की नदियां बह रही हैं। और दादा, ये लड़ाई किसकी थी? धर्म और अधर्म की। धर्म और अधर्म की लड़ाई थी। और दादा महाभारत तो इतनी है कि 1 महीना भी चले तब भी खत्म नहीं होगी। महाभारत की कथा इतनी है, 1 महीना भी लगातार सुनाई जाए तब भी महाभारत खत्म नहीं होगा। तब भी खत्म नहीं होगा। इधर जब 18 दिन में 18 छोड़ी सेना मारी गई, खून की नदियां बह रही हैं, तो इधर दुर्योधन घमंडी भगवान कन्हैया के पास में चला है मदद मांगने के लिए। और इधर अर्जुन चढ़े हैं घोड़ा पे सवार होकर के भगवान कन्हैया के पास, वो भी मदद मांगने के लिए पहुंच जाते हैं। भगवान लेटे हुए हैं। जब भगवान लेटे हुए हैं दादा, दुर्योधन जाकर के भगवान के सर की तरफ खड़ा हो गया। जो अर्जुन थे वो तो भगवान के पैरों तले बैठ जाते हैं। जब पैरों तले अर्जुन बैठ गए, दुर्योधन सर की तरफ खड़ा हो गया। तो कुछ देर के बाद भगवान की निद्रा खुली, कन्हैया की निद्रा खुली, कन्हैया जी की। तो दादा, अगर आप चारपाई पर या जमीन पर या तख्त पर लेटे हो तो आंख खुलेगी, सबसे पहले नजर आपकी कहां जाएगी? कहां जाएगी? अगर सीधे लेटे हो तो आंख खुलेगी, तो सबसे पहले नजर कहां जाएगी आपकी? ऊपर जाएगी, पैरों की तरफ जाएगी। कहां जाएगी? पैरों की तरफ। भगवान लेटे, भगवान की निद्रा से आंख खुली तो सबसे पहले भगवान की नजर पैरों की तरफ गई। जैसे ही पैरों की तरफ गई दादा, तो अर्जुन पैरों की तरफ बैठे थे। भगवान अर्जुन से पूछने लगे, अर्जुन क्या बात, आप हमारे पास क्यों आए हो? क्या कारण है? प्रभु कुछ नहीं, 18 दिन में 18 छोड़ी सेना मारी गई है, महाभारत चल रहा है, खून की नदियां बह रही हैं। तब तक दादा घमंडी दुर्योधन सर की तरफ खड़ा था। एकदम से दुर्योधन कहने लगा, हे कन्हैया, तुमने अर्जुन से सारा हाल चाल पूछ लिया और हमसे तो कुछ पूछा भी नहीं। तो दादा भगवान ने एकदम अपना सर घुमाया पीछे। अगर आप अपना सर पीछे घुमाना तो दर्द होगा, दर्द होगा। अपने सर को पीछे घुमाओगे तो दर्द होगा। भगवान ने अपने सर को पीछे किया तो दर्द हुआ। भगवान पूछने लगे, कहो दुर्योधन, तुम भी कहो, तुम्हारा कैसे आना हुआ? तो दुर्योधन कहने लगा, कुछ नहीं, 18 दिन में 18 छोड़ी सेना मारी गई, खून की नदियां बह रही हैं। तब तक दादा भगवान कहने लगे, दुर्योधन और अर्जुन दोनों लोग सुनो,
देखो युद्ध हो रहा है, ठीक है, आप हमारे पास में आए हो, आप ये सोचो युद्ध हम करें, युद्ध में नहीं करूंगा। आप ये सोच रहे होगे युद्ध में हम जाकर के लड़े, नहीं, युद्ध में मैं नहीं लड़ूंगा, हमारे पास सेना है। दुर्योधन कहने लगा आप नहीं लड़ोगे, सेना है। हाँ, तो आप ये बताओ दुर्योधन, हमें लोगे कि सेना को लोगे? दुर्योधन कहने लगा हम तुम्हारा क्या करेंगे, सेना मेरी, हमें सेना दे दो, तुम युद्ध भी करोगे नहीं तो फायदा क्या है तुम्हें लेने से? हाँ, हमें सेना दे दो। तो भगवान ने दुर्योधन को सेना दे दी। अब अर्जुन से पूछा, अर्जुन तुम क्या लोगे? तो अर्जुन ने दोनों हाथ जोड़ लिए, प्रभु हम क्या मांग सकते हैं आपसे, बस आप ही हमारे साथ हो जाओ, कोई बात नहीं, युद्ध मत करना, खैर हमारे साथ हो जाओ। लेकिन दादा, धर्म और अधर्म की लड़ाई थी, जिधर धर्म होगा उधर भगवान दौड़े चले जाएंगे, जिधर अधर्म होगा उधर भगवान कभी जाने वाले नहीं है। इधर युद्ध को चलते चलते काफी समय दादा जब व्यतीत हो गया, काफी दिन व्यतीत हो गया। अब दादा आए देख लें, महाभारत युद्ध का कारण भी था। अगर द्रौपदी ये ना कहती अंधों के अंधा तो महाभारत नहीं होता। हाँ, लेकिन एक विद्वान ये कहता है दादा, देखो विद्वान कई एक विद्वानों ने कथा लिख दी, इस कथा में कुछ है, दूसरी पुराण उठा लो तो उसमें कुछ और लिखा है, तीसरी उठाओ तो उसमें कुछ और लिखा है, सबने अपना अपना मत दिया है। एक विद्वान ये कहता है दादा, मामाओं से दूर रहना चाहिए, क्योंकि महाभारत का युद्ध कराया तो सपनी मामा ने कराया। अगर सीता का हरण किया तो मारीच मामा ने कराया, और श्रवण कुमार के बाण मारा तो दशरथ मामा ने मारा है। तो मामाओं से बच के रहना चाहिए। एक बार उद्दालक मुनि और चंद्रकला दोनों रह रहे हैं। उनके घर में एक पुत्र है जिसका नाम है श्रवण कुमार। हाँ, श्रवण कुमार। कुछ समय व्यतीत होने के बाद में चंद्रकला और उद्दालक मुनि के आंखों से दिखना बंद हो गया, आंखों की रोशनी चली गई दादा। तो एक दिन उद्दालक मुनि और चंद्रकला अपने बेटा श्रवण से कहने लगे, बेटा हमारी इच्छा कर रही है, हमारा मन कर रहा है बेटा, क्या बेटा हमारे मन को पूर्ण कर सकते हो आप, हमारी इच्छा पूर्ण कर सकते हो आप? श्रवण कुमार ने दोनों हाथ जोड़ लिए, कहने लगे, पिताजी ऐसी इच्छा कौन है जो हम पूरी नहीं कर सकते हैं, आप बताओ तो। चंद्रकला और उद्दालक मुनि कहने लगे, बेटा हमारा मन तीर्थ यात्रा करने के लिए कर रहा है बेटा, हमें तीर्थ यात्रा करवा दो बेटा। श्रवण कुमार कहने लगा, पिताजी माँ मैं आपको तीर्थ यात्रा अवश्य करवाऊंगा, अवश्य, लेकिन दादा याद रखना तीर्थ यात्रा वो श्रवण कुमार अपने माता पिता को कराने के लिए हाँ कर देता है और चल देता है। एक तराजू बनाई, एक तरफ माँ को बैठा ला, एक तरफ पिता को बैठा ला, चल देता है। धन्य है ऐसे पुत्र को जो अपने माँ बाप को तीर्थ यात्रा कराने के लिए ले जा रहा है।
लेकिन दादा याद रखना, आज के पुत्र घर में माता पिता दुखी हैं और खुद तीर्थ यात्रा कर रहे हैं। कह रहे हैं हम कुंभ नहाने के लिए जा रहे हैं, पापों को धुलने के लिए जा रहे हैं, हरिद्वार जा रहे हैं, हम ऋषिकेश जा रहे हैं, पापों को धुलने के लिए, तीर्थ यात्रा करने के लिए। लेकिन घर में माता पिता दुखी है, रोटी के लिए भटक रहे हैं, एक टूक के लिए भटक रहे हैं। क्या फायदा है तीर्थ यात्रा करने से? माता पिता तो घर में दुखी बैठे हुए हैं, माँ रो रही है, पिता रो रहे हैं, बच्चे की शादी कर दी, शादी करने के बाद घर में बीवी आ गई, बीवी आने के बाद 1 महीना 2 महीना हुआ तो माता पिता को अलग कर दिया। दादा ये गलती आप लोगों की है, क्योंकि आप लड़की देखने के लिए गए, बात समझने की है, शादी तय हो गई, गोद भरने के लिए गए, गोद में एक फोन और ले गए, फोन कि दिए हो जाए, जाओ। हाँ फोन पहुंच गया लड़की के पास। अब लड़का लड़की फोन करने लगे। अब देखना दादा, फोन होने लगा, लेकिन याद रखना हमारे भाई, लड़की बहुत चतुर होती है। लड़की आपके घर का सारा राज पूछ लेगी, आपके घर में क्या है क्या नहीं है, मीठी मीठी बातें करके सब कुछ राज पूछ लेगी। वो अपने घर की एक चीज भी नहीं बताएगी तुम्हें, और तुम हंसी खुशी में सब बता दोगे उसे, पहले ही पूछ लेती है। डुकरा डुकरिया है तो मरिए जा, बताओ पहले। दादा सत्य बात है, पहले ही पूछ लेती है वो, क्योंकि अगर सास होगी तो हमें पैर दबाने पड़ेंगे जाके वहां पे। हाँ माँ बाप हैं कि मर गए हैं, कोई बात नहीं। अब दादा फोन की बात आ गई। हाँ फोन अब तो खैर सभी के पास है। हाँ 10 साल का बच्चा उसके पास भी फोन है। दादा अगर ये लॉकडाउन नहीं लगता तो फोन किसी के पास नहीं होता, ज्यादातर ये लॉकडाउन लगा सो फोन सबके पास हो गई। लॉकडाउन में दादा आपने देखा होगा, टीचरों ने मास्टरों ने ये कहा कि अपने बच्चों को फोन ले दो क्योंकि होमवर्क ऑनलाइन आएगा। हाँ ऑनलाइन आएगा, काम ऑनलाइन आएगा, बच्चे घर पे काम करेंगे। अब बेचारे लॉकडाउन तो वैसे भी लगा है, बाहर नहीं निकल रहे हैं, खाने के लिए घर में पैसा नहीं है, तो कुछ खाने के लिए नहीं है, और उन टीचरों ने ये और कह दिया कि एक फोन ले लो। चलो छोड़ो, माँ बाप ने इधर उधर से बेचारों ने मेहनत करके पैसा उठाया, ब्याज पे ले लिया कि हमारे बच्चे पढ़े लिखे कुछ बने। आ गया हाँ एक छोटे वाले ढंगा है, बड़ी मोड़ी है, बड़ी मोड़ी को ढंगा फोन है, सबके ढंगा अलग अलग। हाँ अब दादा माँ और बाप सोच रहे हैं कि हमारी बेटी पढ़ रही है। अब कहीं फोन पे फोन चला रही है तो आप माँ बाप यही समझ रहे हैं कि ऑनलाइन काम आ रहा है तो बेटी और हमारा बेटा पढ़ रहा है। लेकिन रजैया में घुस के चैटिंग कर रही है लड़की। बात बुरी लगेगी, बात सत्य है दादा, हमारी बहनों को बुरा लग रहा होगा, ये बुरा ना लगे। खैर हमारी बहनें यहाँ पे ठीक है, बहुत अच्छी है, बहुत सत्य बता रहा। लेकिन ये बातें अपने जीवन में उतार जाओगी तो कुछ बन जाओगी। अब बैठ के गाड़ी ना देती है ये शास्त्री जी, बुराई बहुत कर रहे हैं, बुराई नहीं कर रहे हम। हाँ दादा
लड़की फोन चला रही है, चैटिंग कर रही है, माँ बाप सोच रहे हैं कि हमारी बेटी पढ़ रही है, हमारा बेटा पढ़ रहा है। अगर लड़की खाना भी बना रही है तब भी चैटिंग चल रही है। अगर कैसे भी करके बगल वाले ने देख लिया, उसने कहा तुम्हारी बेटी आप पूरे दिन फोन में लगी रात है, काम काज करते नहीं, पूरे दिन फोन ही चला रात है, तो उसे तुरंत जवाब मिल जाएगा दादा, उसे तुरंत जवाब मिल जाएगा। क्या कहेंगे, तुझे क्या पड़ा, तुझे क्या पड़ी, हमारी लड़की है, हमारी लड़की फोन चला रही है, तुझे क्या मतलब है। अब बताओ दादा, हाँ ये है समाज। नहीं, अपनी लड़की पर नजर रखना चाहिए, नजर रखनी चाहिए। लेकिन दादा याद रखना, जो लड़की अच्छे घर की होगी, एक अच्छे समाज की, एक अच्छे परिवार की होगी, वो लड़की कभी जीन्स और पैंट नहीं पहनेगी। अब तो दादा जीन्स पैंट चल रही है। अगर अच्छे घर की लड़की होगी तो वो गली से निकलेगी, नजर नीचे करके निकल जाएगी, लोग कहेंगे ये अच्छे घर की लड़की है, नजर नीचे डाल करके निकल गई, कितने अच्छे घर की लड़की है ये, सभ्यता परिवार की घर की, किसका परिवार, इसके माँ बाप कितने अच्छे होंगे, इसके माँ बाप ने कितने गुण लड़की को दिए हैं जो अच्छे करके निकल गई। लेकिन दादा, लेकिन हम हाथ जोड़ के कहा जीन्स पैंट पहनवो बंद कर दियो आप। देखो बात सत्य है, क्योंकि आप लोग जीन्स पहनती हो ना, जो ये गली में कुत्ते घूम रहे हैं इनकी नजर आपके ऊपर पड़ती है। लेकिन जीन्स पैंट पहनना बंद करते हैं। एक रोटी, एक बेटी अगर बाप ने छुपा ली तो समझ जाना समाज में इज्जत मिल गई। बेटी और रोटी अगर दो चीजें छुपा ली तो समझ जाना आपकी समाज में इज्जत है। लेकिन दादा हमारे भाई लोग बोलिए गोविंद भगवान की, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। तीर्थ यात्रा करते हैं लेकिन माँ बाप घर में दुखी हैं दादा, कभी तीर्थ यात्रा सफल नहीं होने वाली आपकी, कभी भी नहीं होगी, क्योंकि माँ बाप दुखी होंगे